Richa, welcome to IWM Bus. Big congratulations for the Candy. कितना एक्साइटमेंट है, कितना सारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फैन से। थैंक यू। आपने ट्रेलर देखा? यस यस, आपको कैसा लगा ट्रेलर? मुझे काफी अच्छा लगा एंड मुझे सबसे ज्यादा जो लोकेशन है वो सबसे ज्यादा पसंद आई। जी बिल्कुल, पहाड़ी इलाके में हमने पूरा शूट किया है और काफी सरियल है, कहीं हॉरर है, कहीं मर्डर मिस्ट्री है, तो बहुत अलग टाइप का शो है मेरे लिए भी। एंड आई होप लोगों को पसंद आए। और बस से ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी तक जो जो जिन लोगों को प्रीव्यू एपिसोड्स भेजे गए या अ, उनके उनके अच्छे रिस्पॉन्स आए अभी तक। तो रिचा, मैं ये जानना चाहूंगी, जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला, जब आपको कैरेक्टर के बारे में पता चला, आपके नो वी ऑफ द डीएसपी एंड द स्टूडियो विल बी लाइक दिस, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? कितना एक्साइटमेंट था आपको ये कैरेक्टर को सुनकर? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर जो जो जब हम पुलिस का किरदार लिखते हैं तो दो एक्सट्रीम होते हैं, या तो बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र होते हैं, और या फिर वो सिंघम टाइप के, या फिर बिल्कुल ही करप्ट होते हैं। तो जब रियलिटी होती है जो जिसमें पुलिस ऑपरेट करती है, जो कि बहुत अलग होती है, उनपे अलग अलग किस्म के प्रेशर होते हैं, वो बोलते हैं ऊपर से दबाव है, नेता ने कुछ बोल दिया, मीडिया में कुछ आ गया, उस तरह का एक मतलब ग्रे कैरेक्टर, जो शुरुआत में एटलीस्ट ग्रे है, वो करने में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी वजह थी मेरे लिए इस शो को हाँ कहने के लिए। एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन इट। आई रेड द आर्टिकल वेयर, जहां आपने बताया कि आप एक रियल ऑफिसर से मिली थी और उनसे थोड़ा इंस्पायर होकर आपने कैरेक्टर किया, तो आपको क्या स्पेशलिटी लगी जब आपने रियल डीएसपी से मिली? क्या आपने उनसे सीखा? क्या आपने वो कुछ चीजें आपने अपने किरदार में लाने की कोशिश की? देखिए, डीएसपी तो बहुत हाई रैंक होती है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो मैं डीएसपी से नहीं मिली। मैं जरूर कांस्टेबल्स, फीमेल कांस्टेबल्स और इन सब से मिली। और मैंने बात की उनसे, समझने की कोशिश की उनकी लाइफ में क्या क्या प्रेशर होते हैं, और उनके आसपास थोड़ा समय रहती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखती थी, उनको कितना कंफर्ट है पैंट में, मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब पैंट और शर्ट और जो कॉस्ट्यूम है पुलिस वाली की जो यूनिफॉर्म है, उसमें वो बिंदी होती थी या कुछ उनका अपना पर्सनल, या फिर वो घर पे फोन करके बोल रही होती थी, नहीं नहीं तुम दाल उबाल के रख दो, तड़का मैं रात को आके लगा दूंगी। तो मुझे समझ में आया कि वो अ, बाहर भी संभाल रहे हैं, पर बेचारी घर में भी वैसा ही है जैसा कि किसी नॉन, जैसे किसी टीचर या बैंकर अगर फीमेल होगी तो उनका कैसा रहेगा घर में, उनको घर की भी एक जिम्मेदारी, बच्चों की भी एक जिम्मेदारी, वो सब निभानी पड़ती है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये किरदार इस वजह से। हाँ, मैंने ट्रेलर में देखा कि वहां पे थोड़े बहुत फाइटिंग सीन्स भी है, तो आपने कुछ फाइटिंग सीन्स किए, कैसा था फाइटिंग सीन करते हुए एक्सपीरियंस? कितने सारी चोटें लगी या कुछ नया सीखा फाइटिंग या करते हुए? नहीं, ऐसे एक्शन था, बस भाग दौड़ थी, और या गोली चलानी थी, और चोर के पीछे भागना था, और ये सब करना था। तो अम, मजे आए ज्यादा। मुझे वायलेंस पसंद नहीं, तो मैंने इतनी मारपीट की नहीं, थप्पड़ वप्पड़ मारने की एक्टिंग की। बट आई लाइक एक्शन, आई एंजॉय वॉचिंग एक्शन। अच्छा एक्शन होता है तो अच्छा लगता है, वो नहीं कि उंगली कट के खून के फवारे उड़ रहे हैं, वो नहीं, मुझे आई डोंट एंजॉय दैट एट ऑल। बट ये अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो रोनिक सर के साथ शूट करना, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, कैसा था एक्सपीरियंस? कितना कुछ आपने उनसे लर्न किया? वो बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं। उनको समझ में आता है कि मैं इधर से इधर देखूंगा तो कौन सा शॉट लगेगा, या वो लेंस वेंस पूछ के सब समझ जाते हैं। तो उनको देख के मुझे बहुत अ, सब कुछ सीखने को भी मिला। और काफी कूल है, सेट पे सबसे बात करते हैं अपना, उनको कुछ शौक है, बांसुरी वगैरह बजाते हैं। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम वाज, इवन दो वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतने सक्सेसफुल हैं, उनकी इतनी बड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग है वगैरह, फिर भी उनमें ये था कि मैं
अगर मैं उनको बोलती थी कि चलो इसमें कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, तो ही वॉज ऑलवेज ready for it. Like Yeah. he was always just up for it. He was game for it. ओके सो रिचा, मैं ये जानना चाहूंगी, जब आप लोग ने रियल लोकेशन पे शूट किया था तो कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस, कितना मजा आया? बस बहुत सारे जंगल में शूटिंग हुए हैं जैसे कि जंगल में शूटिंग। या तो वहाँ पे कैसे सीन था जब शूट किया हुआ? फॉर श्योर वहाँ पे ठंड तो होगी, और ठंड में शूटिंग बहुत करना ठंड थी, काफी हाँ। टफ हो जाता है। देखिए, ठंड में शूटिंग करना मुश्किल भी होता है, और कई बार वहां पे बर्फबारी भी हुई, जो कि हमारे शो के लिए बहुत सुंदर थी। पर मुझे तो पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर इंडिया के जो हिमालयन बेल्ट है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। मतलब स्विस एल्प्स है और हिमालयन बेल्ट है, और जो कुदरती जो एक खूबसूरती है, जिसे हमें बचा के रखना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, लैंडस्लाइड नहीं होने चाहिए, उस तरह की जो चीज है। मतलब आई फील लकी कि हमने इतनी खूबसूरत जगहों में शूट किया। इनफैक्ट मेरा तो मन है, अगर मैं कुछ प्रोड्यूस करूंगी तो वो भी उसी बेल्ट में जाके शूट करूंगी, पहाड़ों में, क्योंकि इतना सुकून, इतना फोकस के साथ आप काम कर सकते हैं आउटडोर में। ज्यादा भीड़ नहीं है, लोकल्स आपको परेशान नहीं करते। तो उस वी कुड डू अ लॉट ऑफ गुरिल्ला शूटिंग उस वजह से भी। या तो बहुत मजे आए। ओके सो रिचा, मैं ये जानना चाहूंगी कि शो में कैंडी की बहुत बार जिक्र हुई है, तो क्या ये कैंडी ड्रग्स रिलेटेड है या शो में ड्रग्स को लेकर कुछ बताया जाएगा? हम्म, देखिए, शो में जो कैंडी है वो तो ऑब्वियसली ट्रेलर से ही पता चल रहा है। उसमें जो रौनित का कैरेक्टर है, जिनको मेरा किरदार मास्टर जी बोलता है, अ, वो लगातार इस पुलिस वाली को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, और वो भी टॉफी या कैंडी में डाल के। तो ये बच्चों के लिए बहुत घातक है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इस तरह की चीज है। तो ये ड्रग रैकेट एक है जो स्कूल्स में चल रहा है, और इवेंचुअली जो रौनित का किरदार और मेरा किरदार मिलके कैसे उसको रोकने की कोशिश करते हैं। पर उसमें एक ट्विस्ट है कि कुछ मर्डर्स भी हुए हैं, और कुछ आ, मतलब कुछ सरियल भी, कुछ हॉरर भी है, ऐसा कुछ है उसमें। तो आपका एक और मूवी आने वाला है जल्द, या वी कैन से शो, न्यू वेब शो विद अली फैसल। सो क्या बोलना चाहोगे? उसको भी लेकर बहुत सारे बजिंग हो रहे हैं, तो एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट दैट? वो वेब शो नहीं है, वो एक पॉडकास्ट है, यानी कि वो एक ऑडियो प्ले है जो स्पॉटिफाई के लिए हमने किया है। और बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। नॉट जस्ट ऑफ वर्किंग विद अली फॉर द फर्स्ट टाइम इन समथिंग क्रिएटिव, अपार्ट फ्रॉम फुकरे, जहाँ हम मतलब मोस्टली मैं चूचा के साथ। बट इसमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्पॉटिफाई के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा काम करने का। और आगे मैं बहुत सारे ऑडियो ओरिजिनल्स या रेडियो प्लेस करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आवाज का खेल एक अपने उसका एक अलग मैजिक है। अगर मैं आपके हेडफोन्स में घुस के आपके कान में कुछ कह सकती हूँ जो कि आपको एक कहानी सुनाने की तरह है, तो उसका एक अलग मजा है। I'm really looking forward to doing more podcasts, and it was a blast working on this one with Ali and with Spotify. मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कब एली के साथ शादी की प्लानिंग कर रहे हो? बिकॉज आई नो बिकॉज ऑफ कोविड इज गेटिंग पोस्टपोन्ड, सो एनीथिंग यू वांट टू से? क्या कहूँ इसके बारे में? मतलब हम लोग जब भी कुछ सोचते हैं, कोई अभी देखिए दोबारा थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिला था सितंबर अक्टूबर में, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह लॉकडाउन हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ भी प्लान कर पाना बहुत मुश्किल है। और मैं पंजाबी हूँ, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, सब आएंगे तो मतलब आई वांट एवरीबॉडी टू बी वैक्सीनेटेड वगैरह। तो वो एक बार हो जाए तो ही हम प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। बट फैंस को हमारी तरफ से माफी, आप बहुत वेट कर रहे हैं शादी का, पर पता Soon नहीं we कब will. होगी। या Okay. So finally, any message for the audience who are eagerly waiting to see Candy on Wood? I think Candy will be a new show in the Indian OTT space.
which combines elements of horror, thriller, and a murder mystery, and a very human drama. And it's set in very mysterious hill stations in the north of India. Please watch it and enjoy it. I'm sure जो भी देखेगा वो hook हो जाएगा. Thank you so much, Richa, for giving your precious time, and all the best Thank for you. the show and for the upcoming projects. Thank you so much. Thanks. Thank you so much. Bye bye. Take care of Bye. yourself.